हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए देखिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है साथियों। आज से हम इस बुक से पहला सेट शुरू करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 से। ठीक है, चलिए आपके सामने आ चुका है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन दिया है देखिए दोस्तों, 1955, 56, 1957, 58, 1954, 1955, 1953, 1954। सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 1957, 58 में। दोस्तों भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है। ठीक है, चलिए यूनेस्को ने दोस्तों 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है, भीमबेटका को 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना। बताइए कौन से नंबर के तीर्थंकर बने थे पार्श्वनाथ? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? 23वां। ठीक है, 23वें तीर्थंकर बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान पूछा जा रहा है। ह्यून सैंग, फहान, आईचिंग या ली किशु? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फयान हो जाएगा। ठीक है, फयान जो है गुप्त काल में भारत का दौरा किया था। आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए शासकों का सही काल अनुक्रम बताना है। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही कौन होगा ये बताना है। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों महमूद गजनवी हो जाएगा, 1998 से 1030 तक महमूद गजनवी हो गया। फिर दूसरा मोहम्मद गौरी, 1173 से 1206 तक, तो मोहम्मद गौरी 2, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद है चंगेज खां, 1206 से 1227 तीसरा हो गया। उसके बाद तैमूर हो जाएगा, 1370 से 1405 ईस्वी। तो 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देख लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों हरियाणा में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों सी ऑप्शन, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घता को सहारा देते हैं, ये गलत है। बाकी सारा जो ए, बी, डी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न पे आइए, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? ये क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों सी वाला। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस, पता ही होगा दोस्तों आपको। चलिए अटलांटिक महासागर से दोस्तों ये भ्रमित हो गए थे वहाँ से, और ये अमेरिका पहुँच गए थे, इंडिया आ गए थे। ठीक है, अच्छा अमेरिका पहुँच गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर सकता था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय दोस्तों मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। 10 मई 1857 में दोस्तों मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। ठीक है, 9वां आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बना था दोस्तों हमें बताना है। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, 1887 में मद्रास में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहाँ पे इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही कथन का चयन कीजिए। ए, बी, सी, डी दिया हुआ है। पहला ही कथन देखते हैं दोस्तों, निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। चलिए आगे भी देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। पहला ऑप्शन तो सही है, चलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाइए 11 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, खेती। ठीक है, खेती जो है असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है। 12 नंबर है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्रों पर वरीयता दी गई थी? बताइए किस योजना के तहत?
यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। समय था दोस्तों 1885 से 90 के बीच। चलिए आगे क्वेश्चन 13 देखेंगे। डैश का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता, लीडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों। NEFT और RTGS किसके साधन हैं? दोस्तों ये मुद्रा अंतरण के साधन हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। NEFT का फुल फॉर्म हो जाएगा, RTGS का हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सी ऑप्शन देखिए, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg। आ जाइए 17 पे। भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? देखिए किसके आधार पर नहीं करते हैं, यहाँ देखिए ग्रहों की स्थिति के आधार पर। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बाकी पृथ्वी के अंदर प्लेट है उसकी हलचल के आधार पर करते हैं। फॉल्ट विकार जोन क्षेत्र के आधार पर करते हैं, क्षेत्र में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास पर। तो सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन होगा दोस्तों, बेरिंग जल डमरू मध्य। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? राइट आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए। यहाँ पे डेन्यूब नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। 20 है। भारत की मानक यमोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया है मिर्ज़ापुर, कन्नौज, आगरा, जौनपुर। सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 है। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? 21 का सही जवाब सी हो जाएगा, तिब्बत में स्थित है। 21 के बाद 22 पे आ जाइए दोस्तों। देखिए यहाँ पे दिया है, डैश नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। 22 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी, ठीक है। महानदी नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। 23 नंबर है। दामोदर घाटी निगम देखिए डैश का संचालन करते हैं, किसका करते हैं दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ताप विद्युत केंद्रों का। नेक्स्ट है 24। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? बताइए। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बर्नयार्ड ग्रास बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर बी हो जाएगा, देखिए विट्ठल भाई पटेल थे। 26 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता है संविधान के संशोधन से संबंधित है। 26 हो गया। चलिए 27 पे आ जाइए। 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? मूल अधिकार दोस्तों भाग 3 में है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, याद रखिएगा। 28 है। निर्वाचन मंडल में जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है उसका गठन कौन करता है? 28 का डी हो जाएगा, संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। 29 है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी वाला सही है दोस्तों, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन देखिए 25 होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए दोस्तों 35, राज्यसभा सदस्य के लिए 30, मुख्यमंत्री के लिए और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। 31 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा से संबंधित है? इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी 243 जे। चलिए 31 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब 32 पे आ जाइए।
देखिए 32 है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015 के तहत। चलिए आगे आ जाइए। देखिए 33 है, सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है कहाँ आयोजित किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा राज्य में। ठीक है, 15 दिनों तक लगातार चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है। राइट आंसर ए होगा दोस्तों, दादर और नगर हवेली में। 35 है, मथुरी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है। तो कहाँ है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, तेलंगाना में। ठीक है, मथुरी तेलंगाना में, खल्लम मिजोरम में, फुगड़ी गोवा में, छऊ नृत्य झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है, इनमें से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था। कौन था दोस्तों, बी ऑप्शन देखिए, GATT। ठीक है, व्यापार एवं शुल्क पर समान करार। नेक्स्ट है 38, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था। इसका डी हो जाएगा 1924 में। 39 है, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा। राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, मैरी कॉम। 40 है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं। किसने जीते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, माइकल फिलिप्स। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 है, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों कमेंट करके, क्या हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा दोस्तों कहाँ की मुद्रा है, मकाऊ की मुद्रा है। अगर लाओस की बात किया जाए तो किप हो जाएगी। अब पनामा का क्या हो जाएगा, बालबोआ हो जाएगा या US डॉलर। और मैक्सिको को पीसो हो जाएगा, मैक्सिको की पीसो। बयालीस हो गया दोस्तों, 43 पे हम आएंगे। देखिए 43 है, प्रेरित विभवांतर की SI यूनिट क्या होगी। इसका आंसर ए हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, हाइग्रोमीटर किससे मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है, बी ऑप्शन आर्द्रता। ऊष्मा दोस्तों किससे मापा जाता है बताइए, ऊष्मा जो है बोलोमीटर से। ठीक है, चलिए बल क्या हो जाएगा, बल का बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। 45 देखिए, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। कहाँ संभव है, निर्वात में। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये सही नहीं है, बाकी तीनों अदर ऑप्शन सही हैं। 47 है, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक में से एक है, बताइए। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, आशवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशवन हो जाएगा। 48 है, पिच ब्लेड किससे संबंधित है। पिच ब्लेड दोस्तों यूरेनियम से संबंधित है। 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों मानव की संस्कृति सभ्यता का अध्ययन है। ठीक है, बी वाला एंथ्रोलॉजी। एपियोलॉजी क्या है दोस्तों, मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। और साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन होता है। 50 देखिए, चलनी पट्टिकाएँ डैश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, डैश में। ए ऑप्शन देखिए, फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है और मैथ रीजनिंग दोस्तों हम इकट्ठा कराएंगे। ठीक है, चलिए ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। GS का पार्ट जो क्वेश्चन था। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए साथियों, टेलीग्राम पे PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।